Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 2 for chemistry class 9th chapter 7 exercise short questions. तो आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था कि रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बताना था, तो उसी हिसाब से आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने डिफरेंसेस लिखने हैं, तो एक टेबल बनाएंगे और एक साइड पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे। तो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज़ दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। यानी एक रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा हो वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बरक्स दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज़ दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी दूसरी तरफ उसके बरक्स होगा, यानी अगर आपके पास कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरीके से सेकंड डिफरेंस ये है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली खुद रिड्यूस हो रहा होगा जबकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ बट रिड्यूसेस अदर। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑलमोस्ट मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए मेटल्स जो है उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। तो लूजिंग जो लूजिंग इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस होगी वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगी। उसके मुकाबले में जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें उसी तरीके से एक टेबल बनेगी, एक साइड पे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का जिक्र आएगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइजेज कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस मोर आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अगर आप किसी सब्सटेंस को एक्वस सोल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड दैट, कोई भी सब्सटेंस का जब हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर समझ लें आप उसे, तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस को अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करवाएं और वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो तो हम कहेंगे दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसकी दो कैटेगरीज हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रही है अपने, तो हम उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और अगर कोई सब्सटेंस कम आयंस प्रोड्यूस करती है तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग की आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है H2SO4, NaOH, NaCl। ये सारे एसिड्स और बेसिस हैं, कुछ साल्ट भी हैं इसमें, तो ये अपने आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके मुकाबले में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जब भी इनको आप एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो आयंस प्रोड्यूस ज़रूर होंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होगी, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज़ कैरिड आउट। ठीक है, यानी टिन की स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको पता होना चाहिए पहले कि दो मेटल्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करना जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब उसका एक खास मेथड है जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आंसर की तरफ जाएंगे। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड इन विच एन एनोड इज मेड ऑफ tin while cathode is made of steel. A solution of salt is used as an electrolyte. When an electric current passes through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on steel. देखिए, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील, इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश करना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे। एक इलेक्ट्रोड जो है वो टिन का होगा और वो बेसिकली एनोड होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ आपके पास स्टील जो है वो कैथोड होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब इसमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से आप करंट पास करेंगे तो टिन मेटल के जो आयंस हैं वो डिपॉजिट होंगे किस पे, स्टील के ऊपर, और उस इलेक्ट्रोड को आप वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं टिन की। उम्मीद है आपको बेहतर अंदाज में समझा पाया होंगे और आप समझ सके होंगे। आइंदा की वीडियोस के लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।